चीन रे चली महाशक्ति महाबैठक चीन तियानजिन रे एससीओ सम्मेलनी जारी रही तेज गोटे मंचरे मोदी और पुतिन जिनपिंग तीन नेता परस्पर को हाथ मिसाई अभिनंदन जणाइले। एससीओ सदस्य राष्ट्र 10 नेता बैठक में उपस्थित अच्छा। ट्रंप टैरिफ भितर एससीओ सम्मेलनी बेश गुरुत्व बहन करुछि। एससीओ सम्मेलनी मिलित विवृत्ति उपरे विश्वर नजर रही। आज रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित प्रधानमंत्री मोदी द्विपाक्षिक आलोचना करने कार्यक्रम रही। अधिक आलोचना करने आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ श्रीत मानस बेहरा जोड़ी होती। तो बेहरा आपको स्वागत। श्रीत बेहरा बेश गुरुत्व बहन करुछि। आज बैठक पर कौन सूचना दि जाऊपर नजर रपटे काली जिनपिंग सहित आलोचना होती। आज प्रधानमंत्री मोदी पुतिन सहित भी द्विपाक्षिक आलोचना हेबो केमती देखुछंती? এটা যদি কেবল ভারত দৃষ্টি দেখিবা এবং বিশ্ব দৃষ্টি দেখিবা এই যে সাংঘাই সহযোগ সংগঠন 25তম বার্ষিক সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত 24 সম্মেলন ঠারু ଏହା গুণাত্মক ভাবে ভিন্ন এবং ভারত পরিপ্রেক্ষীরে যদি দেখিবা সে ମଧ୍ୟ ভিন্ন। তার কারণ হଉଛି যে বিশ্বরে একাধিপত্য জাহির করଥିଲା আমেরিকা একছত্রবাদী ব্যবস্থা সেটা পুরা গোटे विश्व वाणिज्यिक व्यवस्था जगतीकरण प्रक्रिया जहाँ अभ्युदय होता ट्रंप ध्वंस कर। तो समग्र विश्ववासी गोटे विकल्प खोजुला बेले सबू राष्ट्र माने विशेष करके दक्षिण गोलार्धर जो विकासशील उन्नत राष्ट्र माने गोटे विकल्प खोजुला बेले से समय एसीओ सम्मेलन अनुष्ठित होची। आगुर तो रूस चाइना थिले, भारत भी मेंबर थिला, किंतु एथर रूस चाइना भारत मिसिकी तार गोटे विकल्प करबा योजना रे आगामी 10 वर्ष पई जो रोड मैप तैयारी हबो तारी ऊपर समग्र विश्वर नजर अच्छी। तेणु इटा अमेरिका कथा को आम ग्रहण करूँ ना एकछत्रवादी टारिफ युद्ध जो आक्रमण करुचे अमेरिका ताकू प्रतिहत करूँ एवं दक्षिण गोलार्धर राष्ट्र माने एकजुट हो पारे ये जो संभावना एसीओ देखी आंतर्जातिक संपर्क गोटे गुणात्मक परिवर्तन सूचना मिलूँ पावर शिफ्ट जोटा क्षमता केंद्र थिला तार परिवर्तन सूचना मिलूँ। ये विश्वर जो नजर गोटे विराट क्वालिटेटिव चेंज संभावना एटा तो हठात हम नहीं कि तार संभावना सृष्टि होती। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा है भारत परिप्रेक्षी देखा भारत उपरे समग्र विश्व नजर अच्छी एवं चाइनार गणमाध्यम को जो देखिए काली टोटाल फोकस इंडिया एवं मोदी को ऊपर थिला। ता सहित केवल चीन सहित भारत द्विपाक्षिक कथबार्ता करना मोदी जिनपिंग जो भेट होती उभयंकर वार्ता बहुत स्पष्ट एवं गुरुत्वपूर्ण थिला। मोदी कहते जे आमे पार्टनर आमे शत्रु नुहे एवं जिनपिंग कहते जे ड्रागन और हाथी उभय मिसिवा दरकार एवं ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट अच्छी यहीटा आम संपर्क को निर्धारण करने उचित नुहे, डिफाइन करने उचित नुहे। तेणु वाणिज्यिक कारोबार जो विकल्प बजार ता सहित जोटा कम आलोचना होती गणमाध्यम दृष्टि के आसी ना सेटा भारतर म्यांमार सहित आलोचना, भारतर मालदीव्स सहित आलोचना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये सब राष्ट्र सहित द्विपाक्षिक आलोचना मोदी महामिलन इम्पैक्ट सित बेहरा अमेरिका उपरे ट्रंप प्रशासन उपरे किभली पड़ी पारे आपनको लागुछि? डेफिनेटली पड़ो। अमेरिका गणमाध्यम देखो ताका विशेषज्ञ मतामत देखो से माने कहउछंती जे स्ट्रेटेजिकली ट्रंप गोटे विराट भूल कले भारत से जो संपर्क को खराब कर जो क्राइसिस कॉन्फिडेंस हला बर्तमान तीन महाशक्ति एकजुट हो गले। एकजुट हला फल अमेरिकार प्राधान्य तो डेफिनेटली कमिबो एवं विश्व में जो माने दक्षिण आफ्रिका व लैटिन अमेरिका अन्य राष्ट्र अच्छी से माने आजिर सम्मेलन की आज तीन नेता वक्तव्य को एवं जो रिजोल्यूशन पास हम शेष निष्पत्ति को अपेक्षा कर रोड मैप कौन हो केमी करेंगे। तो परस्पर अर्थनैतिक सहयोग जो एसीओ राष्ट्र माने करेंगे अलग जो माने बाहर रहे सहित करेंगे ताले जो टारिफ आक्रमण प्रासंगिकता आस्ते आस्ते अमेरिका हरब। ये गोटे विराट परिवर्तन हवा जाऊँगी। तेणु प्रभाव तो डेफिनेटली हम अमेरिका आग्रह सहित अपेक्षा कर यूरोपियन राष्ट्र मैंने अपेक्षा कर भारतर क्रमवर्धन भूमिका रही जो पुतिन सहित आलोचना हम से रूस यूक्रेन युद्ध आलोचना हम। अमेरिका जो एकुटिया भावुले ट्रंप सी ही केवल युद्धर समाधान करेंगे सी दाबीदार नोबेल प्राइज तो बर्तमान जेलनिस्की जो फोन कले सी आशा कर भारत गोटे सक्रिय भूमिका नब कारण सेठू से हताश होती भारत पुतिन जो आलोचना करेंगे मोदी पुतिन सी भारतर सहयोग चाहते कौन हम से अलग कथा कि जो कॉन्फिडेंस आसने किसी हस्तक्षेप कले भारत हुए तो प्रभाव पुतिन को ऊपर पड़ो। ये बेहरा ट्रंप जो आशा रखी दुई दिन में बंधुत्व कर भारत सहित रूस ठू अलग करदे भारत राजी हो ये बोधहुए स्वप्न ही था ट्रंप।
निश्चय भारत सरेंडर कला नहीं आम कृषक दुग्धजात चाषी मत्स्यजीवी सुरक्षा बायलेटराल एग्रीमेंट रे जोगता है एटा तो भारत आहरी आक्रमणात्मक आभिमुख्य नवा उचित किंतु सेतबेले भाविले जे आलोचना बोधे फलप्रद हब किंतु ट्रम्प तांको आडू आलोचना तो बंद करदेले एवं तारीख आउ 50% टोटाल 50% बसईदेले भारत सरेंडर कला नहीं तो भारत जितेबाला आज एसीओ रे अच्छी एवं एसीओ रे विकल्प व्यवस्था कथा कहूँ द्विपाक्षिक आलोचना प्राय उपस्थित थिबा केवल तुर्की पाकिस्तान सहित आलोचना है नहीं ईरान सहित हुए तो पारे तेणु सबू द्विपाक्षिक आलोचना से साइड लाइन होउची ता सहित जो गोटाए मंचरे फ्रेम रे आज 3 जण बसचंती से फ्रेम रो फोटो वार्ता डेफिनेटली ट्रम्प को पाखरे स्पष्ट ओके विश्ववासी सीत बेरा कथा होची जे ट्रम्प जेमोली भाबरे टारिफ भारत ऊपर लगाइले 50% टारिफ लागिला यार प्रभाव निश्चित भाव भारत पर पड़ी प्रभावित होती व्यवसायी ठू आरंभ कर चाषी समस्ते प्रभावित होती खासकर ओडिशा आम आलोचना करते चिंगुड़ी चाष प्रभावित होती तो कोटना कोटी यार विकल्प बजार एपर्यंत प्रधानमंत्री खोजुंट अनेक देश सहित आलोचना भी हुई 40 देश को विकल्प बजार भाव में खोजा जाउछि से सबू लॉसेस जहाँ जहाँ होउछि वर्तमान भरण हो पारिबा आपनको लागुछि ना खूब समय लागि पारे खूब समय लागिवो नहीं आमे तो लॉस डेफिनेटली करबा 1 बिलियन रु 5-6 बिलियन डॉलर लॉस करबा जीडीपी मध्य प्रभावित हो किंतु कथा होची आमे केते परसेंट एक्सपोर्ट करूची टोटल एक्सपोर्ट रो 18 आमे अमेरिका को पठौ ओके मु फेरी विसुक्त बेरा आपनको पाखु समिट रो सीधा सळक आमे चित्र जहा देखुछु प्रधानमंत्री मोदी को अभिभाषण सीधा सळक लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यहां केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यही
एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और फेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए, सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक बार होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री अभिभाषण आपण सीधासख दर्शक बंधु शुणुते एससीओ समिट रे वर्तमान गुरुत्वपूर्ण आलोचना भितर
प्रधानमंत्री निजर वक्तव्य रखिछन्ति एवं आतंकवाद रे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइछन्ति। शांति प्रतिष्ठा दिगरे आतंकवाद सबुठु बड़ प्रतिबंधक साजिछन्ति। भारत दशंधि धरी आतंकवाद पीड़ा सहिछि। सद्यतम उदाहरण मध्य पहलगाम अटैक जेमली भाबरे करागला तार उदाहरण दैछन्ति एवं आम समस्तंकु मिलिमिशि आतंकवाद विरोध रे लड़िबा पई आह्वान दैछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। ये बैठक चलिछि एवं सारा विश्व रे शांति प्रतिष्ठा केमती बजाय रहिबो, सुरक्षा शांति और स्थिरता सबु राष्ट्र पई सबुठु अधिक गुरुत्वपूर्ण। ए दिगरे समस्ते चिंता करिबा दरकार। आतंकवादी विरोध रे जीरो टॉलरेंस नीति आपणैबा दरकार। ए आह्वान मध्य दैछन्ति प्रधानमंत्री मोदी एवं ए समिट वर्तमान जारी रहिछि।